हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम मई 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा रैपिड रिवीजन सेशन है। वन लाइनर सेक्शन में हम 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर समझेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा। डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं वॉच करते हैं तो हर रोज मैं आपके लिए मॉर्निंग में 6 बजे क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं। उसे देखिए। आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की एग्जाम हो, सारे करंट अफेयर वहां से कवर हो जाएंगे। यहां के जो क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे मई 2026 से। ठीक है। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को इजीली ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कीजिए। यहां पर देखिए, आपको करंट अफेयर का ये हमारा सिंगल स्टॉप वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर आपको करंट अफेयर की सारी मंथली और ईयरली बुक मिल जाएगी। 200 से ज्यादा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप करंट अफेयर के यहां पर लगा पाएंगे। डेली करंट अफेयर का वीडियो डेली वॉच कीजिए। इसके अलावा इस सेक्शन को आप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज की। इसके बाद किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर कहीं से और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वाइन कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए शुरू करते हैं मई 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता है? 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग स्वांग जी ने जीता है। देखिए, यांग स्वांग जी की बात करें तो ये ताइवान की रहने वाली है। ताइवान की ऑथर है। इनका एक उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग। इसे हाल ही में 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, वो लिंग किंग ने किया था। मूल जो उपन्यास है या नॉवेल है वो मंदारिन चाइनीज लैंग्वेज में है। तो ये मंदारिन चाइनीज नॉवेल पहला है जिससे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया 2026 के लिए। किसने जीता? ऑथर कौन है? ताइवान ट्रैवलॉग की, तो ये यांग स्वांग जी है। डब्ल्यूएचओ द्वारा कांगो और युगांडा में किस दुर्लभ एबोला स्ट्रेन के प्रसार के कारण पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है? तो मई मंथ में कांगो और युगांडा, जो कि अफ्रीकी देश है, यहां पर इबोला का एक स्ट्रेन बहुत ही फैला था जिसका नाम है बुंडी बुग्यो स्ट्रेन। और इसके कारण कांगो युगांडा देशों में काफी मौतें देखने को मिली थी। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने इबोला के इस स्ट्रेन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। कौन सा स्ट्रेन फैला था? तो यह है बुंडी बुग्यो स्ट्रेन। इंडियन नेवी में शामिल की गई आईएनएस महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनी स्टील्थ फ्रिगेट से? तो इंडियन नेवी में मई 2026 में आईएनएस महेंद्रगिरी को शामिल किया गया, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई एक एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट से। आपको पता है ऐसी 7 स्टील्थ फ्रिगेट इंडियन नेवी को सौंपी जाने वाली है, जिनमें से एक है आईएनएस महेंद्रगिरी, जो कि इंडियन नेवी को सौंपी गई। भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी वाला राज्य कौन सा बना? इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशरी वाला राज्य बना है भारत का सिक्किम राज्य। मतलब सिक्किम में जो न्यायालय हैं, अब वहां पर ऑफिशियल कामों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किसी भी प्रकार के पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। सारे काम डिजिटली किए जा रहे हैं। तो इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशरी वाला राज्य कौन बना? सिक्किम राज्य बना है। प्रसार भारती के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं प्रसून जोशी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक रीजन में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर की निवेश की योजना की घोषणा की है? तो मई 2026 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 2026 का इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें 180 देशों में इंडिया को 157 रैंक पर रखा गया है। रिपोर्ट किसकी है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जो कि हर साल इस रिपोर्ट को जारी करती है।
इसमें देखा जाता है किस देश में प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, इस आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। 2026 का जो इंडेक्स आया है 180 देशों में इंडिया को 157 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2025 में जब इंडेक्स आया था तो इंडिया को 151 रैंक पर रखा गया था, मतलब इंडिया की 6 रैंक की यहां पर गिरावट हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में। टॉप रैंक की बात करें तो नॉर्वे लगातार 10 सालों से टॉप पर है, नीदरलैंड सेकंड पर है और एस्टोनिया तीसरे नंबर पर रखा गया है। इंडिया की रैंक क्या है 157 180 देशों की लिस्ट में। सिंबेक्स सेकेंड 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? सिंबेक्स नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कंबोडिया के मध्य में आयोजित की जाती है। 2026 में इसका सेकेंड एडिशन कंबोडिया के कंपोंग स्पेउ प्रोविंस में आयोजित किया गया है। तो इंडिया और कंबोडिया के मध्य में सिंबेक्स सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 2026 में किया गया। 2026 तमिलनाडु चुनाव में एक्टर जोसेफ विजय, जिन्हें थलपति विजय कहा जाता है, साउथ के एक्टर हैं, इनकी पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्टर जोसेफ विजय या थलपति विजय की जो पार्टी है टीवीके, ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 2026 के तमिलनाडु इलेक्शन में। और टीवीके का फुल फॉर्म है तमिलागा वेत्री कजगम। तमिलागा वेत्री कजगम टीवीके का फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार के द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए इस मिशन के लिए 5,659 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम कहां स्थापित किया गया? इंडिया में पहली बार आईसीयू के जो पेशेंट है उनके लिए पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम को लॉन्च किया गया एम्स दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी प्रदान की है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या अब बढ़ाकर कर दी गई है 38। इसमें 37 अदर जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये टोटल 38 जज हो गए हैं। आपको पता है मई 2026 में केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया था कि जजेस की संख्या बढ़ाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में 38 किया जाएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कितनी हो गई 38। 37 अदर जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। रेड क्रॉस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट वर्ष 2026 में कहां आयोजित की गई? तो जून के शुरुआत में यह आयोजित की गई थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह पहली समिट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार महानगरों में सबसे अधिक साइबर क्राइम रेट किस शहर में दर्ज किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया 2024 के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि टीयर 1 सिटी जो महानगर है उनमें सबसे अधिक जो साइबर क्राइम रेट है वो दर्ज किया गया है बेंगलुरु में। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम बेंगलुरु में हुए 2024 के डेटा के आधार पर। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया? वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज यह दिया गया है सुडानीस जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। सूडान में जो गृह युद्ध है ना, उसमें वहां के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर जो पत्रकारिता की है, काफी लोगों ने जान भी गंवाई है। तो सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को 2026 का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। 2025 में लास्ट ईयर ये जो प्राइज था ये निकारागुआ के एक न्यूज़पेपर को दिया गया था जिसका नाम था ला प्रेंसा। निकारागुआ का एक न्यूज़पेपर है, इसको 2025 के लिए दिया गया था ला प्रेंसा को, और अब सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया गया 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार
वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? प्रेषण मतलब रेमिटेंस की यहां पर बात की जा रही है। इंडिया के लोग दूसरे देशों में कमाते हैं और वो फिर यहां पर जो उनके परिवार वाले उनको पैसा भेजते हैं। तो ये जो पैसा आता है ना, जो इंडियंस दूसरे देशों में कमाते हैं उनके द्वारा, इससे कहा जाता है प्रेषण या फिर रेमिटेंस। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 के डेटा पर आधारित है। 2024 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना है इंडिया। कौन बना? इंडिया। 2024 में इंडिया में टोटल 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस आया है दूसरे देशों के जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनके द्वारा भेजा हुआ। ओके। और दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। थर्ड पर आता है चाइना 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तो पहले पर है इंडिया। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न की यहां पर बात की जा रही है। यूनिकॉर्न कंपनी वो स्टार्टअप जिनकी मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो 8,300 करोड़ से ज्यादा है और शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट ना हो। तो ऐसे जो स्टार्टअप होते हैं ना वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। स्पेस टेक यूनिकॉर्न इंडिया का पहला बना है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस 2018 में स्थापित हुआ था। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। यह इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी है। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं नए, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करते हैं तो ये बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो दोनों को याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना, हमारे जो सैन्य प्रमुख है वो बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मतलब नेवी चीफ, ये बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रशिक्षण की गई तारा प्रणाली क्या है? डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक तारा प्रणाली को टेस्ट किया है जो इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है। स्वदेशी रूप से निर्मित एक ग्लाइड वेपन सिस्टम है जिसका नाम है तारा प्रणाली। ठीक है, देखिए यहां पर वैसे तो सारे एग्जाम के लिए आपके सारे करंट अफेयर इजीली कवर हो जाएंगे, चाहे स्टेट की हो सेंट्रल की हो, लेकिन एसएससी सीजीएल का क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, तो इसके लिए आप जीएस अस्त्र 2026 को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए। यहां पर देखिए लास्ट 5 ईयर के जो करंट अफेयर जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए जीएस के पोर्शन में, ठीक है ना, जीएस के जो क्वेश्चन है उनको हमने स्टडी किया है और उसके आधार पर आपको पूरी थ्योरी तैयार करके दी है। क्योंकि क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आया है ना तो संभावना होती है कि नेक्स्ट ईयर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने 5 ईयर के सारे एग्जाम पेपर को एनालिसिस किया। जीएस में स्कोर करने में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अनलिमिटेड है, तो हमने सारे 5 साल के एसएससी सीजीएल के पेपर्स का एनालिसिस किया है और उसके आधार पर सारे क्वेश्चन के आधार पर आपके लिए थ्योरी सेक्शन तैयार किया है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, जीएस के पोर्शन में आप सारे क्वेश्चन यहां से कवर कर लोगे। देखो जब आप वेबसाइट या एप्लीकेशन को चेकआउट करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जीएस अस्त्र 2026 में आप क्लिक करेंगे व्यू डिटेल में तो आपको इस तरीके से जीएस अस्त्र 2026 मिल जाएगा। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट को हमने सेपरेट किया है, कहां से 5 साल में कितने क्वेश्चन पूछे और उसी के आधार पर आपके लिए पूरी थ्योरी सेक्शन को हमने तैयार किया है। ठीक है, तो पूरा आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा और पूरा थ्योरी सेक्शन भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो सारी थ्योरी आप यहां पर लगा लेंगे। इसके बाद आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप अंदर और जाएंगे तो आपको इस तरीके से सारे टॉपिक के टेस्ट भी मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो ज्वाइन कीजिए जीएस अस्त्र 2026 स्पेशली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहां पर आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी। इसके अलावा थ्योरी के बाद टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट भी आप यहीं पर लगा पाएंगे और 3 साल के आपको एग्जाम पेपर्स भी मिल जाएंगे एसएससी सीजीएल के। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए मैंने। आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के नए सीएम के रूप में शपथ ली है शुवेंदु अधिकारी ने। ठीक है ना,
लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है वेस्ट बंगाल में, तो ये 294 है, 294 वेस्ट बंगाल में विधानसभा की सीट है, विधानसभा की। अभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, 200 से ज्यादा सीटें जीती थी और शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बने हैं वेस्ट बंगाल में। विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया गालापेगोस आइलैंड पर। गालापेगोस आइलैंड जो है ना, ये इक्वेडोर का एक आइलैंड है। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिकी देश है, तो इक्वेडोर का दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है जिसका नाम है गालापेगोस आइलैंड। यहां पर इक्वेडोर ने वर्ल्ड का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये आइलैंड इक्वेडोर का है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये याद रखिएगा। असम के सीएम के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? असम के चीफ मिनिस्टर के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम में विधानसभा के चुनाव हुए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम के सीएम बने हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, हर साल मनाया जाता है 11 मई को। 2026 में रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यह थीम रखी गई है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। तो 11 मई को यह हर साल मनाया जाता है। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना? यूपीआई को अपनाने वाला पहली कैरेबियन कंट्री बनी त्रिनिदाद एंड टोबागो। चर्चा में रहा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। इंडिया के पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को। कहां पर है? महाराष्ट्र। इंडियन गवर्नमेंट ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर जो प्रभावी आयात शुल्क था, इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया था मई 2026 में। द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द एवफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोनों बुक मई 2026 में लॉन्च की गई थी। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। रिसेंटली तुषार मेहता के कार्यकाल को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जून के एंड में। तो इसको भी याद रखिएगा, द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द एवफुल, ये तुषार मेहता की बुक है। 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन बने? 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले नेता है योवेरी मुसेवेनी। युगांडा एक अफ्रीकी देश है, इसके एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, 7वीं बार शपथ ली है योवेरी मुसेवेनी ने। मई 2026 में सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके डायरेक्टर है प्रवीण सूद। मई 2026 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। मई 2026 में किसने आधिकारिक तौर पर इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? तो इराक एक मिडिल ईस्ट का देश है, खाड़ी देश है, तो हमको पता होना चाहिए, ईरान से लगा हुआ है और यहां पर युद्ध भी चल रहा है। तो इराक के प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अली फली कादिम अल जैदी, रिपीट करते हैं, अली फली कादिम अल जैदी, ये इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। चर्चा में रहा भोजशाला का निर्माण लगभग 1034 ईस्वी में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो भोजशाला लास्ट मंथ काफी सुर्खियों में थी। मध्य प्रदेश के धार में ये एक सरस्वती मंदिर है। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में इस क्षेत्र को लेकर विवाद था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह जो फैसला है हिंदुओं के पक्ष में दिया है और इसे एक हिंदू मंदिर, सरस्वती देवी मंदिर घोषित किया है। भोजशाला का अगर इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश के मालवा पर कभी परमार वंश का शासन था। इन्हीं परमार वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है राजा भोज। राजा भोज, इन्होंने 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक शासन किया एमपी के मालवा रीजन में। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिला जो वर्तमान में है, ये सब मालवा क्षेत्र में आते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में 1034 ईस्वी में इन्होंने भोजशाला का निर्माण करवाया था। परमार वंशी शासक हैं राजा भोज।
हाल ही में किस नेशनल पार्क में अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगास सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा गया है? तो भारत ने हाल ही में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा असम में। यहां पर इस नेशनल पार्क में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़ा है। ऐसा कछुआ जिस पर सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसमें कुछ इक्विपमेंट लगाए गए हैं जिनके माध्यम से पूरा कछुए का जो रूटीन है उसको देखा जाएगा, उसका जो जीवन यापन है उसको देखा जाएगा ताकि इसे संरक्षित किया जा सके। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये कछुआ छोड़ा गया। असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। 1302 किलोमीटर स्क्वायर 1302 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में शामिल किया जा चुका है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। किस राज्य में? भारत के असम राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो मई 2026 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया, जो कि स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि किसी अन्य देश के जो हेड है उनको दिया जाता है। तो भारत के पीएम को दिया गया क्योंकि ये किसी अदर देश के हेड को दिया जाता है। तो भारत के पीएम को स्वीडन ने यह सम्मान लास्ट मंथ दिया है। भारत का पहले ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन कहां किया गया? इंडिया के पहले ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन किया गया तेलंगाना के वारंगल में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2021 में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। पीएम मित्र पार्क स्कीम है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ही यह स्कीम है। पीएम मित्र स्कीम को 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा अप्रूवल दिया गया, अनाउंस 2021 में हुआ था। इसके तहत इंडिया में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें पहला जो शुरू किया गया है इसका इनॉग्रेशन किया गया तेलंगाना के वारंगल में। 1695 करोड़ में यह बना है। 1327 एकड़ एरिया में यह फैला हुआ है। तो यह पहला है जो कि शुरू हो चुका है तेलंगाना के वारंगल में। सीनियर कांग्रेस लीडर वी.डी. सतीशन ने केरल के 13वें सीएम के रूप में शपथ ली है। वह 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो पहली चीज तो यह कि केरल के नए सीएम या 13वें सीएम कौन बने, तो यह है वी.डी. सतीशन। कांग्रेस लीडर है क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहां पर केरला में। ये जो है ना, ये पेरावूर सीट से एमएलए है। केरल में एक सीट है पेरावूर सीट, यहां से वी.डी. सतीशन एमएलए हैं और इन्होंने केरला के 13वें सीएम के रूप में शपथ ली है मई 2026 में। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किस राज्य सरकार के द्वारा गठित की जाएगी? तो महिलाओं की सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। महिलाओं को सेफ्टी देने के लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स है जिसमें महिलाएं होगी और ये अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहां पर महिलाओं को सेफ्टी देने का काम करेगी। चर्चा में रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल में इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि शिवेंदु सरकार, जो पश्चिम बंगाल की नई गवर्नमेंट है, उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 120 एकड़ का जो एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ को दे दिया है ताकि वो यहां पर कंट्रोल करे, क्योंकि ये जो एरिया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर या वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चिकन नेक कहा जाता है, ये सुर्खियों में था मई 2026 में। नीदरलैंड के लाइडेन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स भारत को लौटाए हैं। ये ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित है? तो नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लाइडेन यूनिवर्सिटी। इनके पास 160 साल से इन्होंने अपने पास संरक्षित कर रखे थे अनईमंगलम कॉपर प्लेट।
ये जो प्लेट है ना, ये भारत को लौटाए गए हैं और ये भारतीय प्राचीन राजवंश चोला डायनेस्टी से संबंधित है। इन प्लेट्स का जो वजन है वो 30 किलोग्राम का है। 21 बड़े प्लेट्स हैं, 3 छोटे प्लेट्स हैं और ये सभी एक ब्रॉन्ज रिंग में पिरोए गए हैं। रिंग पर राजेंद्र चोल प्रथम, जो कि चोला डायनेस्टी के शासक है, उनकी रॉयल सील भी अंकित की गई है। मतलब उस समय में 5 प्लेट पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, 16 प्लेट्स पर तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो ये चोला डायनेस्टी से संबंधित प्लेट्स से अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स, जिसे लाइडेन यूनिवर्सिटी ने वापस किया है इंडिया को। भारत का पहला एआई पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला एआई पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। हाल ही में लॉन्च किए गए कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का कुल बजट कितना है? कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, नागालैंड की कॉफी को बढ़ावा देने के लिए, उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को मई 2026 में नागालैंड में लॉन्च किया गया था, जिसका बजट रखा गया है 175 करोड़ रुपीस। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं भरत सिंह चौहान। तो भरत सिंह चौहान ये एक बार फिर से कंटिन्यू नियुक्त किए गए कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? यहां पर बात की जा रही है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की। आपको पता है ये जो चैंपियनशिप है ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी। यहां पर मेंस कैटेगरी, विमेंस कैटेगरी दोनों के ही जो कंपटीशन है वो आयोजित किए गए थे और ओवरऑल मेडल टैली भी तैयार की गई। यहां पर जो क्वेश्चन है ना वो ओवरऑल मेडल टैली का है। तो इसमें पहले स्थान पर रहा है चाइना। चाइना ने टोटल 41 मेडल अपने नाम किए पहले नंबर पर। फिर दक्षिण कोरिया सेकंड नंबर पर रहा 30 मेडल के साथ। चाइनीज ताइपे की टीम तीसरे नंबर पर रही 13 मेडल के साथ। इंडिया 11वें नंबर पर रहा है 10 मेडल के साथ, 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। आपको पता है गुजरात में जो आयोजित किया गया गांधीनगर में पुरुषों का 54th एडिशन था और महिलाओं का 35 एडिशन था एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का। इसमें अगर हम इंडिविजुअल देखें तो विमेंस टीम, अगर हम विमेंस कैटेगरी की मेडल टैली देखें तो विमेंस टीम जो हमारी है वो तीसरे स्थान पर थी और मेंस कैटेगरी में जो हमारी मेंस टीम है वो 5वें स्थान पर रखी गई है ना मेडल टैली में। लेकिन ओवरऑल मेडल टैली में हम आए हैं 11वें स्थान पर 10 मेडल के साथ, मेल और फीमेल दोनों के मेडल इंक्लूड करके। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? मई 2026 में भारत के पीएम को एक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और यह दिया गया है, नाम से समझ में आ जाएगा, नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन कौन बने हैं? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 32 बार सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का और यह रिकॉर्ड है कामी रीता शेरपा के नाम पर। यह नेपाल से आते हैं, नेपाल के रहने वाले कामी रीता शेरपा। तो 32 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया है। 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से इसरो के किस मिशन को सम्मानित किया गया है? तो एक अमेरिका का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, वो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड देता है। इसके द्वारा इसरो के एक मिशन को मई 2026 में सम्मानित किया गया। यह मिशन है चंद्रयान 3। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड यह इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। उड़ाई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? उड़ाई जो कि आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली संस्था है, इसके नए सीईओ बने हैं सौरभ विजय। अभी तक भुवनेश कुमार इस संस्था के सीईओ के पद पर थे। भुवनेश कुमार को रिप्लेस किया है सौरभ विजय ने, उड़ाई के नए सीईओ।
किस परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच में तकनीकी सहयोग समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाना है? तो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में टेक्नोलॉजी के सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ है एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है कल्पसार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है ना, वहां पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक डैम बनाया जा रहा है और नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं उनके पानी को इस रिजर्वायर में रोका जाएगा ताकि उस पानी का सही यूज किया जाए और सिंचाई के लिए, पेय पानी के लिए उसका यूज किया जा सके। तो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में यह समझौता हुआ है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मानव निर्मित फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? खंबात की खाड़ी में। कहां पर आता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के तटों पर खंबात की खाड़ी है। यहां पर प्रोजेक्ट का नाम है कल्पसार प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सम्मानित किया है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल ये दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। 2026 में म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल म्यूजियम डे की। 18 मई को हर साल मनाया जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो यह मनाया जाता है हर साल 22 मई को। 2026 में एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को हर साल मनाया जाता है। मई 2026 में रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा किस एक्सचेंज ने की है? तो रेन मुंबई नाम का एक एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने। ठीक है, तो यह संस्था है जिसने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है? मई 2026 में एक मिशन लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश की कीवी को बढ़ावा देने के लिए। अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन, इसके लिए 167 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है पूरे मिशन के लिए, 167 करोड़ रुपीस। भारत और इटली ने किस वर्ष को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है? इंडिया और इटली ने संयुक्त रूप से 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है। मई 2026 में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहां आयोजित की गई? 2026 के मई मंथ में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया गया स्वीडन के हेल्सिंगबर्ग में, है ना। हेल्सिंगबर्ग स्वीडन का शहर है, तो यहां पर नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड फुटबॉल डे यह अनाउंस किया गया था और ये जो डे है हर साल मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को। 25 मई को 2026 में बी एक्टिव इसकी थीम रखी गई है, वर्ल्ड फुटबॉल डे। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री स्थापित की है? इंडिया में पहली बार किसी राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री मतलब एआई मिनिस्ट्री बनाई है, पर्टिकुलर मंत्रालय बनाया है एआई के लिए, और यह राज्य है केरला। ओके, एआई को हर सेक्टर में लागू करने के लिए, सरकारी संस्थाओं में एआई के यूज को बढ़ावा देने के लिए एआई मिनिस्ट्री लॉन्च की है। भारत में पहला कोई राज्य जिसने एआई मिनिस्ट्री लॉन्च की यह है केरला राज्य, और इनके फर्स्ट एआई मिनिस्टर बने हैं पीके कुनालीकुट्टी। पीके कुनालीकुट्टी फर्स्ट एआई मिनिस्टर हैं केरला के। किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ के किले की दीवार, राजस्थान में। राजस्थान के मेवाड़ में कुंभलगढ़ का किला है, इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। ओके, राजस्थान के जो फोर्ट हैं, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, इनको 2013 में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो उसमें से एक कुंभलगढ़ का किला भी है। वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, 21,196 किलोमीटर लंबाई है इस दीवार की। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1987 में। मध्य प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड सिंहस्थ 2028 मैनेजमेंट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड सिंहस्थ 2028 मैनेजमेंट विकसित करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है ना। एआई को यूज करके गूगल जो है वो प्रॉपर मैपिंग करेगी पूरे उज्जैन क्षेत्र की। इसके अलावा चीजों को लागू किया जाएगा, एआई के माध्यम से पूरे मेले को मैनेज किया जाएगा। तो ये एक समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का गूगल के साथ। 25 मई 2026 को सिडबी का कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया? 25 मई को सिडबी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 2026 में इसका 37वां फाउंडेशन डे मनाया गया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सिडबी। अपनापन बुक भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लिखी गई है? मई 2026 में एक बुक को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है अपनापन। इस बुक को लिखा है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इनकी बुक लॉन्च की गई मई 2026 में। भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहां खोला गया? इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम खोला गया केरला के तिरुवनंतपुरम में। दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है? वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म ये इंडिया ने डेवलप किया है और इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 या POC1, इसे शॉर्ट में कहा जाता है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना है? वो देश जो कि इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना है, ठीक है, जो कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, तो यह है वेनेजुएला। इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रशिया है, सेकंड पर यूएई आता है और तीसरे पर है अब वेनेजुएला। किन दो भारतीयों को व्हिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला व्हिटली अवार्ड 2026 में दो इंडियन को दिया गया। इनमें एक है बरखा सुब्बा और एक है परवीन शेख। तो बरखा सुब्बा और परवीन शेख को एनवायरमेंट के क्षेत्र का व्हिटली अवार्ड 2026 मई 2026 में दिया गया है। किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी ने। ठीक है, फाइनल जो है वो कोलकाता के किशोर भारती क्रीरंगन स्टेडियम में खेला गया था। तो फाइनल कोलकाता में हुआ। ईस्ट बंगाल एफसी विनर रहा और इंटर काशी यहां पर रहा रनर अप। 2026 का इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब है। फुटबॉल टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। अप्रैल 2026 में 17वां पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किस देश ने होस्ट किया? 17th पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर चर्चा के लिए यह आयोजित किया जाता है। पिट्सबर्ग जर्मनी का ही शहर है, तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। 2026 में 12 एमपीज और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत किसके सुझाव पर की गई थी? तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर है, वो ये है कि 2026 में कितने संसद रत्न अवार्ड दिए गए? तो 16 दिए गए। 12 एमपीज को दिए गए, सांसदों को, और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए गए। आपको पता है ये जो संसद रत्न अवार्ड है ना, इनकी शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2009 में की गई थी और पहली बार 2010 में दिए गए थे। जुलाई 2027 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? जुलाई 2027 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यकाल बढ़ा है अनुराग गर्ग का। इन्हें पहली बार सितंबर 2024 में एनसीबी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। डायरेक्टर जनरल है ये, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था और अब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है डायरेक्टर जनरल के रूप में अनुराग गर्ग का। ठीक है, सही कर लेना, वो डायरेक्टर जनरल है।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भारत के किस राज्य में शुरू किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसे शुरू किया है गुजरात राज्य में। ओके, अगर इसकी बात करें क्षमता की तो 3.37 गीगावाट पर आवर क्षमता वाला ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। इंडिया का सबसे बड़ा, दुनिया का इवन सबसे बड़ा है और इसे एनर्जी अडानी ग्रीन एनर्जी ने डेवलप किया है। भारत के गुजरात राज्य में यह शुरू किया गया। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर्स, ये डे हर साल मनाया जाता है 29 मई को, है ना। यूनाइटेड नेशन के जो शांति रक्षक हैं उनके सम्मान में अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है, 29 मई को मनाया जाता है। 2026 में इन्वेस्ट इन पीस ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की। राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? राजा रणधीर सिंह, अगर हम इनकी बात करें तो ये शूटिंग खेलों से संबंधित थे। ओके, ओलंपिक शूटर है राजा रणधीर सिंह। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन थे। 2024 में ये अध्यक्ष बने थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के और 2028 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही हेल्थ इश्यूज के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन शूटर, ओलंपिक शूटर राजा रणधीर सिंह, इनका निधन हो गया है। 1979 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने यूनियन टेरिटरीज में कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। लद्दाख में पहले से ही 2 जिले थे, 5 और जुड़े और अब लद्दाख में जिलों की संख्या हो गई है 7। कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बन गया है? इंडिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बना है ताइवान। ताइवान का जो शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 4.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। पहले नंबर पर आता है यूएसए का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 32 से 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये पहले नंबर पर है। 5वें पर ताइवान आ गया है इंडिया को पीछे छोड़ते हुए और इंडिया का शेयर मार्केट 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इस बुक को लिखा है के अरुमुगम ने। के अरुमुगम की बात करें तो ये हॉकी हिस्टोरियन है, एक जर्नलिस्ट है, हिस्टोरियन है के अरुमुगम। इनकी एक बुक लॉन्च की गई थी मई 2026 में, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। 1928 में हमारी हॉकी टीम ने जो पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था उसकी इतिहास पर आधारित इस बुक को लिखा है के अरुमुगम ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑस्कर ऑफ साइंस किस अवार्ड को कहा जाता है? ब्रेक थ्रू प्राइज। ये 2026 में भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया डॉक्टर अतनु नाथ। डॉक्टर अतनु नाथ ये असम के नालबारी नाम का क्षेत्र है, वहां पर टीहू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है। तो इनको ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाने वाला ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 दिया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे संसद ने मंजूरी दी? स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जनीज जानजा, है ना। तो जनीज जानजा या जेन्स जानजा इनको बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्लोवेनिया के। स्लोवेनिया यूरोपीय देश है। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सोलर पावर प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला विमेन लीड इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट ये शुरू किया गया है भारत के तेलंगाना राज्य में। 1 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट है जो कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना में आता है, यहां पर एक गांव है उसमें स्थापित किया गया है और 3 करोड़ की लागत से इसे स्थापित किया गया। तो विमेन लीड इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट किस राज्य में, क्वेश्चन ये था।
तेलंगाना 3 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 1 मेगावाट। अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। जो बेगर्स से जो भीख मांगते हैं उनका डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन। लॉन्च किया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ठीक है। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी वर्ल्ड का पहला किस देश द्वारा बनाया गया है? दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड ने क्या किया है? जमीन के अंदर एक न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बनाई है जिसमें 1 लाख साल तक जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब उससे रेडिएशन नहीं निकलेगा और वो जमीन के अंदर गाड़ के रखा जाएगा। तो ऐसा करने वाला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है फिनलैंड। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम है विक्रम-1। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत वेलामकन्नी। नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नाम से जाना जाता है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में नेस्कॉम का हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष कौन बने? श्रीकांत वेलामकन्नी। 29 मई 2026 को इंडियन नेवी के 48 उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यहां पर उप प्रमुख की बात की जा रही है, वाइस चीफ की बात की जा रही है इंडियन नेवी के, तो ये बने हैं वाइस एडमिरल अजय कोच्छर। आपको पता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करें, नेवी के प्रमुख कौन है? तो यह है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और वाइस हेड की बात करें, वाइस चीफ की बात करें तो यह वाइस एडमिरल अजय कोच्छर नियुक्त किए गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, 36,230 करोड़ की लागत से यह बना है। वेस्टर्न यूपी के मेरठ से शुरू होकर ईस्टर्न यूपी के प्रयागराज तक ये जाता है, तो मेरठ को यूपी से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है। 594 किलोमीटर। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था उत्तर प्रदेश के हरदोई में। भारत सरकार की नई स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने नई स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आगे आने वाले 5 सालों में 1500 मेगावाट की नई रिन्यूएबल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी को एड ऑन करना 1500 मेगावाट की। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक 5 साल के लिए लागू होगी। इसमें होगा यह कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से 1500 मेगावाट की नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी को एड ऑन किया जाएगा। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 इसका खिताब जीता सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आते हैं, भारत के स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में भारत के ही पंकज आडवाणी को हराकर आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। इसका आयोजन आयरलैंड के कार्लो शहर में किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? तो पहली चीज तो ये कि महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ये दोनों राज्य 1960 में बने थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर। इस बार 2026 में इन्होंने 66वां स्थापना दिवस मनाया है दोनों ही राज्यों ने। कायरो में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टेली में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शूटिंग चैंपियनशिप है
ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026, इसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा इंडिया। आयोजन कहां किया गया? इजिप्ट के काहिरा या कायरो शहर में इसका आयोजन किया गया, मिस्र में। इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, और मेडल टेली में हम पहले स्थान पर रहे। जो न्यूट्रल एथलीट है वो दूसरे स्थान पर रहे संयुक्त रूप से 11 मेडल के साथ। फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है 6 मेडल के साथ। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 शूटिंग चैंपियनशिप, मेडल टेली में पहले स्थान पर इंडिया रहा। हाल ही में प्रकाशित सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ये एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो 2025 की रिपोर्ट अभी इसने 2026 में जारी की है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 5वें स्थान पर है। मतलब किस देश ने अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है डिफेंस के लिए, तो इंडिया 5वें स्थान पर है। इंडिया ने 2025 में 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं अपनी मिलिट्री पर। पहले नंबर पर है यूएसए, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है रशिया। इंडिया आता है 5वीं रैंक पर। नाइट फ्रैंक के पीरी 100 सूचकांक के अनुसार लग्जरी आवासीय कीमतों में वृद्धि के मामले में किस भारतीय शहर ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सिटीज में जगह बनाई है? तो एक नाइट फ्रैंक की पीरी 100 इंडेक्स है 2025 का। इसमें यह देखा जाता है कि लग्जरी जो आवास होते हैं ना, रेसिडेंशियल लग्जरी रेसिडेंशियल प्राइस सबसे ज्यादा हाइक परसेंटेज में किस सिटी में हुए हैं। इस आधार पर टॉप 10 में जगह बनाने वाली इंडियन सिटी है बेंगलुरु। लग्जरी होम्स की कीमतों में 9.4% की सबसे ज्यादा जो वृद्धि इंडिया के अगर किसी शहर में हुई है तो वो बेंगलुरु में हुई है। सबसे ज्यादा दर्ज की गई टोक्यो में, यहां पर एक साल में 58.5%, 58.5% प्राइस बढ़े हैं लग्जरी रेसिडेंशियल एरिया के या रेसिडेंशियल के। ठीक है, इंडिया में टॉप 10 में जगह बनाई है बेंगलुरु ने। लंदन मैराथन 2026 में प्रतिस्पर्धी दौड़ में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी कर इतिहास रचने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो लंदन मैराथन का आयोजन किया गया था, पहली बार 2 घंटे से कम समय में मैराथन को कंप्लीट किया है सेबेस्टियन सावे ने। ये केनिया के धावक हैं सेबेस्टियन सावे। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 2 घंटे से कम समय में मैराथन को इन्होंने खत्म किया है, केनिया के हैं। किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस की सदस्यता छोड़ दी है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संघ है ओपेक, इसकी सदस्यता छोड़ी है 1 मई 2026 को यूएई ने। अप्रैल 2026 तक यूएई जब शामिल था तो 12 मेंबर कंट्री थी ओपेक की, अब ओपेक की मेंबर कंट्री बची है 11। किसने सदस्यता छोड़ दी? यूएई ने। केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके नए अध्यक्ष बने जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ने किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है? सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ये तेलंगाना के नए डीजीपी के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इंटरनेशनल वर्कर्स डे हर साल 1 मई को किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? इंटरनेशनल वर्कर डे या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये हर साल शिकागो प्रोटेस्ट की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब है? 1 मई को। इप्पा पुव्वू पंडुगा या महुआ फूल उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो इसे इप्पा पुव्वू पंडुगा या महुआ फूल उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह भारत में हर साल तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना में ये जो त्योहार है ना, महुआ फ्लावर्स के खिलने पर मनाया जाता है। तेलुगु भाषा में महुआ को इप्पा कहा जाता है। तो इप्पा पुव्वू पंडुगा त्योहार है, तेलंगाना में मनाया जाता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है? तो द इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड
आईएमएफ ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भारत का यूपीआई है जिसे लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। किसे दी है? यूपीआई को। वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? 2026-27 के ईयर के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया आर मुकुंदन को। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, भारत की जो इंडस्ट्रीज है उनका एक संगठन है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक इसके अध्यक्ष राजीव मेमानी थे, इनको रिप्लेस किया है आर मुकुंदन ने। लास्ट क्वेश्चन, 29 मई 2026 को इंडियन नेवी के 48th वाइस चीफ, ये हमने अभी डिस्कस किया है, कौन बने हैं? वाइस एडमिरल अजय कोच्छर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहां पर हमने मई 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वन लाइनर में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहां पर समझ में आए होंगे। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।